पाकिस्तान कशीदगी की भी आपके सामने रखते हैं। पाक भारत कशीदगी के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान पुंछ रजौरी के अंदर हुआ, उसके बाद कुपवारा के बॉर्डर बेल्ट्स के अंदर हुआ, और इतलात और ख़बरों के मुताबिक ट्विन डिस्ट्रिक्ट यानी पुंछ और रजौरी के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान रिहायशी मकानों को हुआ है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज़्यादा रिहायशी मकान खंडरात में तब्दील हो गए हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल जो गोलाबारी की गई है, जिस तरीके से मोटर और तोपखानों का इस्तेमाल किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 200 रिहायशी मकान दुकानात को नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग की वजह से पुंछ और रजौरी के अंदर। इसके साथ साथ जब हम पुंछ रजौरी और बॉर्डर बेल्ट्स की फायरिंग की बात करते हैं तो बीएसएफ जवान समेत कुल मिलाकर 6 अमवातें भी हुई हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 24 घंटों के दौरान हालात पुरअमन रहे हैं, कहीं पर भी किसी खबर न तो लाइन ऑफ कंट्रोल और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखने को मिली है। लेकिन कुल मिलाकर पिछले 4-5 दिनों की जब हम बात करते हैं, जब शेलिंग चल रही थी तो तकरीबन 200 से ज़्यादा मकान जिनमें कुछ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं, उन्हें सिर्फ रजौरी पुंछ के अंदर नुकसान पहुंचा है। और इस दौरान कई सिविलियन बशमूल एक आईएएस अफसर के भी हलाक होने की जो खबर आई थी वो बाद में तस्दीक के साथ भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर कुछ लोग जख्मी हैं, कुछ लोग बेघर हो चुके हैं। और इस बीच इतलात ये है कि पहला जो इंटरीम रिपोर्ट आया है वो ये बता रहा है कि तकरीबन 200 के करीब मकानों को नुकसान पहुंच चुका है। 200 के करीब मकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन फ़िलहाल गुज़िश्ता 24 घंटों से सरहदों पर खामोशी है, बंदूक पूरी तरह से खामोश है, किस तरह की कोई सीज़ फायर वायलेशन जो है वो नहीं हुई है। ताहम जो गुज़िश्ता दिनों से लगातार सीज़ फायर की वहाँ पर वायलेशन हुई, पाकिस्तान की गोलाबारी से करीबन 20 आम शहरियों की मौत वाक़ा हो चुकी है। साथ ही साथ जो घर है वो तबाह हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाया गया। करना, पुंछ, राजौरी में आम लोगों को निशाना बनाया। चलिए, जहां एक तरफ से मकानात को नुकसान पहुंचा है, वहीं पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये एडवाइजरी जिला इंतजामिया की तरफ से और सूबाई इंतजामिया की तरफ से जारी कर दी गई है। और इस एडवाइजरी में उन तमाम लोगों के लिए ये साफ कर दिया गया है कि वो अपने रिहायशी मकानों की ओर ना जाएं। सरहदी इलाकों के अंदर जहां पर ज़बरदस्त गोलाबारी हुई थी, उन लोगों से कहा गया कि आप उन इलाकों की ओर रुख ना करें अभी, जब तक मुकम्मल तौर पर सफाई का काम मुकम्मल नहीं किया जाता, यानी जब तक पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा तब तक आप उन रिहायशी इलाकों की ओर ना जाएं, आप उन इलाकों की ओर ना जाएं। क्योंकि खबर यह भी हो सकती है कि कोई ऐसा शेल जो फटा ही ना हो, उसकी वजह से बाद में कोई और नुकसान ना हो। इस ज़िमन में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सूबाई इंतजामिया और रियासती हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। फ्रंटियर यानी दूर जो जीरो लाइन या जीरो लाइन के आसपास लोग रह रहे थे, चाहे वो पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर या फिर कुपवारा बेल्ट के अंदर, बारामूला बेल्ट के उरी के अंदर, जहां पर शेलिंग से मकानात को नुकसान हुआ है, उनके लिए एडवाइजरी है कि आप अभी अपने रिहायशी घरों की ओर नहीं जाएंगे, सफाई का काम हाथ में नहीं लेंगे तब तक, जब तक रियासती हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है और जब तक पूरी तरह से यहाँ पर जहाँ पर SOPs के तहत सफाई नहीं होगी, सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से इंश्योर नहीं करेंगे कि यहां पर कोई भी ऐसा अमल नहीं है, कोई ऐसा मवाद नहीं है जिससे मजीद नुकसान हो सकता है, उसके बाद आप आ सकते हैं। अपनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना करें, अभी अपने रिहायशी इलाकों की ओर ना जाएं, अपने इमलाक को देखने के लिए ना जाएं, क्योंकि सूरत हाल ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से हेवी मोटर शेलिंग हुई है, अभी इन तमाम इलाकों के अंदर रैकी दोबारा से होगी, सर्विलेंस पर इसको दोबारा लिया जाएगा, पूरा क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही रिहायशी आबादी के इलाकों के अंदर लोग जो है वो जा सकते हैं। ये एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। या तो उसमें तुम्हें जमशीद थे। सीधा आपको बारामूला लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वहीं ज्वाइन करेंगे और से शहजाद भट्ट भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरशाद, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे
क्योंकि अगरचे सीज़ फायर मुआहिदा हुआ है लेकिन अभी भी इन सरहदी इलाकों में किस तरह की सूरत हाल है, और इंतज़ामिया की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि फ़िलहाल लोगों से कहा गया है कि वो इन सरहदी इलाकों या जो उनके रिहाइशगार है वहाँ पर दौरा ना करें। और खबर ये भी है कि इसके लिए खुसूसी टीमें तैनात की गई है जो पहले वहाँ पर ना करेंगे, देखेंगे कि कोई शल वगैरह तो नहीं है, उसके बाद वहाँ पर लोगों को इजाज़त दी जाएगी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए जोर बिल्कुल, अगरचे पिछले दिनों की बात करें क्योंकि सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया, क्योंकि मोटार शल जो है वो दागे गए पाकिस्तान की जानिब से। हालांकि देखा जाए इन सरहदी इलाकों में जो लोग वहां से निकले वो इस वक्त जो है यहाँ पे अलग अलग इलाकों में, चाहे हम बारामूला की बात करें या दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि जो शेल्टर्स बनाए गए वो इस वक्त जो है वहीं पे हैं। कुछ कल जो है गिने चुने लोग गए थे वहाँ पे सरहदी कस्बा उड़ी तक, हालांकि उनको फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है वापस लाया गया। और बिलखुसूस यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब इस तरह के मामला पेश आते हैं उस वक्त जो है यहाँ पे पेश रहते हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें या इंतजामिया के हवाले से बात करें। क्योंकि कल जो है ये कहा गया तब तक जब तक न इन शलों को जो है डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिफ्यूज किया जाएगा, उसके बाद जो है ये लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। फिलहाल इस वक्त ये जो माहौल है इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक। जब हम नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं तो आपका उड़ी का सेक्टर है, आपका कुपवाड़ा का सेक्टर है, गुलमर्ग सेक्टर है जहां पर शेलिंग की वारदातें हुई हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आज बाद दोपहर से ये अमल सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से शुरू किया जाएगा, BDS की तरफ से शुरू किया जाएगा, आर्मी को लूप इन किया जाएगा, या अभी थोड़ी देर और इंतजार करना होगा उसके बाद ये पूरा अमल शुरू हो सकता है? देखिए बिल्कुल गवार जी, अगर देखा जाए आज यानी कि 12 बजे के आसपास जो है DGMOs की तरफ से जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ रहेगा ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए जो SOP जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसी के तहत यहाँ पे लोगों को चलना है, क्योंकि जब तक न वहाँ पे SOPs में कब तक के लिए इंतजार के लिए कहा गया? क्या कोई SOP में कहा गया कि ये डेडलाइन है जनाब, अभी 2 दिन 3 दिन आप रुकिए, कोई बात कही गई है? फिलहाल ये बताया जाता है 1-2 दिन में जो है पूरा क्लियर होगा, क्योंकि जब तक न जो है उन शलों को वहां पे डिफ्यूज किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसके बाद जो है ये लोग वहां पे जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा, केरन, टंगडार और उसके साथ साथ गुलमर्ग सेक्टर और दीगर इलाकों के अंदर जहां पर शेलिंग हुई थी, अभी अपने लोग वहां नहीं जाएंगे, यानी जब तक पूरी तरह से सफाई का अमल CRPF आर्मी की तरफ से हाथ में नहीं लिया जाएगा तब तक वहां क्यों नहीं जाएगा। जमशेद मलिक के पास सीधे हम रजौरी चलेंगे, पुंछ की भी सूरत हाल आपको बताएंगे, क्योंकि ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर मुसलसल शेलिंग हुई, जबरदस्त नुकसान हुआ और इस बीच लोग अपने घर बार को छोड़कर चले भी गए हैं। जमशेद मलिक, खुशामदीद आपका। रात पुरसकून गुजरी है, जराया अभी हमारी यही तस्दीक कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं पर भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। लेकिन इस बीच इत्तला यह है कि इंतजामिया ने पुंछ रजौरी के अंदर भी इसी तरीके के आदेश दिए हैं, इसी तरीके का हुक्मनामा और एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए कि अभी आप अपने उन टूटे हुए घरों की ओर ना जाएं जब तक सिक्योरिटी एजेंसियां यहां पर पूरा अपना ऑपरेशन क्लियर नहीं करती हैं, जब तक इसे ग्रीन सिग्नल नहीं दी जाएगी। नुकसान तो बहुत ज्यादा आपके आसपास के इलाकों के अंदर हुआ है, क्या लोगों की घर वापसी का सिलसिला हुआ है और क्या कुछ अभी और इंतजार करना होगा? पुंछ इंतजामिया की तरफ से ये एडवाइजरी इसी कारण जारी की गई है कि एहतियातन तौर पर खास करके पुंछ के अंदर, क्योंकि पुंछ के अंदर बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ और उस माली नुकसान के अंदर कई शल ऐसे हैं जो अभी भी जिंदा हो सकते हैं, इस तरह के इंकशाफ किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जब तक पूरी तरह इलाके को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा तब तक आम लोगों को वापस घरों को लौटने के लिए मना कर दिया गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि इससे पहले भी पुंछ में इस तरह की कई सारी वारदातें उस वक्त भी हुई जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती थी, और शेलिंग के बाद जब हालात बेहतर होते थे कई दिनों बाद भी दोबारा धमाकों की खबरें सामने आती थी जिसमें आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। मगर उसी चीज को देखते हुए एहतियातन तौर पर यह कहा गया कि लोग अभी अपने घरों को ना लौटे जब तक पूरी तरह इलाके को सैनिटाइज नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि जमशेद ये तो एडवाइजरी की बात है, आम लोग कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि जनाब यहां तो चंद ही लोग हैं, बाकी तो चले गए हैं। क्या लोगों में अभी भी दहशत है? कब तक वो वापसी का अमल होगा? कब रौनक लौट आएगी आपके इलाके के अंदर?
बिल्कुल गौर, रौनक कब लौटेगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आज रात से जब ये दोबारा खबर सामने आई कि डीएमओ की आज लेवल की मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद जो फैसला होगा ये लग रहा है कि उसके बाद ही लोग लौट पाएंगे, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं गौर, इसके गिरदोनवा में तकरीबन पूरा इलाका खाली पड़ा हो। इसी तरह का हालात पुंछ के भी है, मार्केट के अंदर पूरी तरह बंद रहती है, गलियों में गंदगियों के ढेर लगे हैं। उसका कारण क्या है पाकिस्तान कि की गोलाबारी से न सिर्फ मालियत का नुकसान हुआ, इमलाक का नुकसान हुआ, बल्कि जानी नुकसान भी हुआ। अब चूंकि जंगबंदी मुआहिदा हुआ है, ये जो आम लोग हैं और जो सरहदी इलाके हैं जिनको नकल मकानी करनी पड़ी, वो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो इससे राहत की उम्मीद समझ रहे हैं? जरूर, बिल्कुल राहत इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 दिनों से हालात काफी बेहतर हुए हैं। 2 दिन पहले तक अगर पीछे चले जाएं, जंग जैसा माहौल बना था, जगह जगह से धमाकों की आवाजें सुनाई देती थी, लोग सहमे डरे हुए थे। मगर पिछले 2 दिनों से जिस तरह के हालात बने हैं उससे लोगों ने राहत जरूर ली है, मगर कब तक ली है ये कहना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के हालात दिन ब दिन चेंज होना चाहते हैं या बयानबाजियां सामने आ रही हैं, ये भी एक तशवीश की बात देखने को मिली है। हमारे साथ मैंने दोबारा आपके पास आना है एक और अहम बड़ी खबर पर, लेकिन उसके साथ साथ शहजाद भी हमारे साथ है। शहजाद भट्ट हमारे साथ पुंछ से इस वक्त है, रजौरी से जमशीद मलिक बात कर रहे थे, आप हमारे साथ स्टैंड बाय रहेंगे। लेकिन शहजाद अपडेट करें जी, क्या लोग वापस अपने इलाकों की ओर आ चुके हैं या अभी रिलीफ कैंप्स के अंदर ही है, अपने रिश्तेदारों के वहीं पर है? क्या कुछ सूरत हाल है? और जो पिछले 2 दिन हम देख रहे थे थोड़ी बहुत राहत है, क्या कारोबारी सरगर्मियां किसी हद तक बहाल हो पाई हैं? शहजाद जी गौर, या जब सीज फायर का जो है अनाउंस हुआ कि सीज फायर हो गया है, उस वक्त लोगों के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसके बाद लोगों ने जब देखा कि एक मीटिंग और होनी है, तो लोग जहाँ पे थे वहीं पे रहे, शहर के अंदर आना उन्होंने बंद कर दिया है। जो लोग आए थे वो वापस जो है अपने अपने जो है अपना गाँव में चले गए हैं, और लोगों की नज़र इसी मीटिंग पे है कि जब मीटिंग होगी उसके बाद क्या फैसला होता है, उसके बाद ही लोग जो है अपने घरों में जो है लौटेंगे। तो क्या हम ये माने कि तिजारती सरगर्मियां थोड़ी सी बहाल हो पाई हैं या अभी मुकम्मल तौर पर बंद है? नहीं सर, थोड़ी सी जो लोग जो हैं जो है बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। जो शहर के अंदर लोग थे वो लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और थोड़ी बहुत जो है मूवमेंट जो है लोगों की जो है नजर आ रही है। शहजाद ये भी बताइएगा, पुंछ की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की गोलाबारी से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला ये इलाका है जहां पर कई लोग जख्मी हुए, कई लोगों की बदकिस्मती से मौत भी वाक़ा हो चुकी है, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन जो लोग जख्मी हुए, क्या उनके हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? क्या वो सारे सेहतयाब हैं या अभी भी वो जी हाँ जी सर, वो जो लोग जो जख्मी हुए हैं तो कुछ तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में है, कुछ को जो रेफर कर जम्मू जीएमसी में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। और जो लोग जिनकी मौत वाक़या हुई थी उनके घरों में भी जो लोग जो शहर में इस वक्त रह रहे हैं, तो वो लोग उनके घर में जाके उनके जो है ताज़ियत कुर्सी भी चढ़ी है। बहुत शुक्रिया।